छठा महीना जून, तो जून क्या लेकर आ रहा है? जून छठा महीना होता है, नंबर 6 भी होता है, शुक्र का भी नंबर होता है। बड़े मेहनती होते हैं जून में पैदा होने वाले, लेकिन स्ट्रगल भी करते हैं। जून का महीना मतलब हाफ महीना, मतलब अब तक आपको पता चल जाएगा 2026 आपका कैसा जा रहा था, लेकिन यही टर्निंग पॉइंट भी होगा आपका। यहीं से अगर अभी तक समय खराब था तो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, अच्छा था तो थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाएगा, और आप मेहनत करेंगे तो वापस से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जून के महीने में सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि इस बार अगर आप जून के महीने में कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हैं तो अपने कीमती सामान को संभाल कर रखें। आपके घर में पुराना पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो वो खराब होगा, और ये बिल्कुल ना सोचें कि 2026 में अग्नि घटनाओं से हम बच जाएंगे। जी नहीं बच सकते, क्योंकि हमारा विक्रम संवत 2082 का जो मंत्री है वो फिर से मंगल ही है। तो मंगल अभी दंगल करेगा, तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान को, अपनी चीज़ों को, अपने फ्रिज को, अपने एसी को, इन सब चीज़ों को आपको टाइम टाइम पर सर्विस करवाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बूम आएगा, पर कई तरह की मार्केट में चीज़ें नहीं आएंगी। और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आके लोगों के हेल्थ इश्यूज थोड़े ठीक तो होने शुरू होंगे, लेकिन यहाँ पर विदेश से जुड़ी हुई कोई ऐसी आपदा जो विदेश में आए चाहे उसके बाद वो भारत में आती हुई दिखाई दे, वो भी हमें जून के महीने में दिखाई देगी। कौन सी राशियों के लिए अच्छा रहेगा? जून का महीने की अगर मैं बात करूं तो शुरू की 6 राशियों के लिए बहुत अच्छा है, आखिरी की 6 राशियों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, मंगल गर्मी, और मेष राशि वालों को जो है गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वृषभ राशि वाले, शुक्र जून के महीने में एसी छोड़ेंगे नहीं, बीमार जल्दी पड़ेंगे, अपने कामों को टालेंगे। मिथुन राशि वाले बुद्धि ज़्यादा चलाएंगे, पढ़ाई होगी नहीं, स्कूल कॉलेज बंद होंगे, तो ये बड़े कंफ्यूज्ड रहेंगे। इनकी बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ फ़ोन, टीवी और इन चीज़ों में चलेगा। प्रैक्टिकल बात मैं आपसे करूँगी। कर्क राशि वालों की माँ की तबीयत खराब रहेगी, या पेट से जुड़ी इनकी समस्या रहेगी, तो उनको हेल्थ इशू से जुड़ी प्रॉब्लम आएगी। आगे बढ़कर बात करते हैं सिंह राशि, फिर से सूर्य का साल। सूर्य का साल मतलब गर्मी, और 6 मतलब जून, भरी गर्मी का समय। एलर्जी से परेशान रहेंगे ये लोग। इसके बाद की सभी राशियों के लिए समय, अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं, मीन राशि की बात करूं, मैं मकर राशि की तो बल्ले बल्ले ही है, बस बशर्ते कदम उठाएं और आगे बढ़े। इनके लिए शनि जो है इस वक्त थोड़ा सा रिलैक्स इनको देगा जीवन में। अच्छा, ये राशियां जो है, मकर राशि जैसे आपने कहा, तो ये हम उसके हिसाब से देखते हैं ना, चंद्र राशि से देखिए, और अगर आपका लगन मकर है तो देखिए, और अगर आपको कोई भी राशि नहीं पता तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, कर्म प्रधान है 2026। ये साल उनका है जो घड़ी पहनेंगे, ये साल उनका है जिनकी घड़ी रुकेगी नहीं। कभी किसी को 2026 में घड़ी गिफ्ट मत कीजिएगा, अपने लिए घड़ी जरूर खरीदिएगा। घड़ी का डायल ग्रीन हो या वाइट हो, घड़ी के अंदर रोमन नंबर ना हो, 1 2 3 हो, और बड़े से डायल की घड़ी जरूर पहने। अपने घर की घड़ियों को बिल्कुल रुकने ना दे। सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करें। घर की दीवारों की घड़ियों को सही करें, और कोशिश करें हर चीज़ का एक डिसिप्लिन हो, एक टाइम टेबल हो, उस टाइम टेबल को फॉलो करें तो अच्छा है। ये साल अपने पिताजी की, अपने पति की, अपने बॉस की सामने किचकिच किचकिच नहीं करनी, वरना नौकरियां जाएंगी, घर में कलेश होगा, लड़ाई होगी, और पिताजी से वाद विवाद होंगे। तो चुप रहे, मैंने कहा ना, कायदे में रहें और फायदे में रहें। और रेमेडी क्या है जून के लिए? जून के लिए सबसे अच्छी रेमेडी सिर्फ ये है कि आप थोड़े से जो है गुड़, थोड़ा सा जो है आपको तिल, और थोड़ा सा आपको बहुत ज़रूरी है पीला कपड़ा लेना, चने की दाल लेना, और साथ में ककड़ी, मटका, ये सब चीज़ों को इकट्ठा करिए, मटके में पानी भरिए, और ये सारा सामान लेके, बाजार में बड़ा अच्छा आम आया होगा, बाजार में बड़ा अच्छा खरबूजा आया होगा, ककड़ी आई होगी, इन सब सामानों को किसी ब्राह्मण को देकर आए। अच्छा, ये जो घड़ी की आपने बात की, क्या अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग तरह की घड़ियाँ होनी चाहिए? जैसे कई स्पोर्ट्स वॉच पहनना पसंद करते हैं, कई बड़े स्मार्ट वॉच, हाँ, तो देखिए मैं ये तो नहीं कहती कि सब लोग जाकर जो है अब अपनी घड़ियां बदलें। स्मार्ट वॉच आज जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है, लेकिन कम से कम अगर उसका जो आपने पट्टा लगा रखा है, उसका जो बैंड लगा रखा है, उससे अगर आप कलरफुल कर ले तो अच्छा है। काला समय, काली घड़ी, क्योंकि स्मार्ट वॉच बनाने वाले भी क्यों नहीं समझते कि उन्होंने समय ही काला कर दिया है, और लोगों का समय काला होता जा रहा है उस स्मार्ट वॉच के चक्कर में। तो घड़ी ज़रूर आप स्मार्ट वॉच पहने, लेकिन इस साल जनवरी में अपने लिए घड़ी खरीद लीजिए, मेरी बात मानिए। और लोगों की एक आदत हो गई है कि हम घड़ी नहीं पहनते क्योंकि हमारे फ़ोन में अब घड़ी आ गई है, लेकिन इस बार आपके घर में घड़ी ज़रूर हो, और रुकी हुई ना हो, और आपके हाथ में घड़ी हो। समय खरीदिए ना, समय का साल शुरू हो रहा है, तो एक बार घड़ी खरीदना तो बनता है। कोई भी साल कभी पूरी तरह से अच्छा, या कोई भी साल कभी भी पूरी तरह से बुरा नहीं होता। आपने 25 की बुराई देखी, वो हमें याद है, क्योंकि हमने बहुत तकलीफें देखी, लेकिन अच्छाई भी थी। लोगों के घर बने, लोगों की प्रॉपर्टी बनी, लोगों के लोन उतरे, विराट कोहली इतने सालों बाद जीते, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम वुमेन्स जीत कर आई, मोदी जी ने पहली बार बोला, कोई ट्रम्प ने हमें फ़ोन नहीं किया, हमने मिशन ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने घुस कर जवाब दिया, हम आगे बढ़े, हमने अपनी सैन्य शक्ति दिखाई, हमने अपनी
जो है बहुत इलेक्शंस में अपनी, मोदी जी ने एक बार बिहार इलेक्शंस में फिर से अपनी ताकत दिखाई, तो बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, है ना। बहुत से लोगों की शादी हुई है, इंद्रेश जी की शादी हुई है, कथावाचक है, कितना अच्छा अच्छा काम हुआ है। तो बहुत चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं, बहुत नेगेटिव भी हुई है। बहुत पिक्चरों ने सुपर हिट किया है। एक बार फिर से एक पिक्चर टीवी पर ऐसी आई, स्क्रीन पर ऐसे, जिसने लाखों युवाओं को रुलाया और हमें पता चला कि नहीं नहीं, हमारे बच्चे इमोशंस में अभी भी हैं, इमोशनलेस नहीं है। सियारा जो पिक्चर हाँ थी, जी, हाँ जी। तो सब कुछ अच्छा। और 26 की बात की जाए तो पार्टली गुड पार्टली बैड। देखो, पहले एक बात समझ लो, 2025 से 2030 तक देवगुरु बृहस्पति जब तक अतिचारी हैं, 32 तक, और मंगल की महादशा भी भारत की शुरू हो गई है। तो सब कुछ 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 अच्छा, कुछ कुछ बुरा है कर्म के हिसाब से। अब 2026 को जोड़े तो नंबर बनता है एक नंबर होता है बेटा सूर्य का। सूर्य के मतलब होता है सुबह प्रकाशित होना। अभी तक जिनका सूर्य डूबा हुआ था वो उदय होगा, नई बिगनिंग होगी, नई उमंगें होंगी, नया जीवन साथी होगा, सिंगल में जो है वो मिंगल होगा। जिन्हें संतान नहीं थी उन्हें संतान होगी। बहुत से लोग अपनी नौकरी छोड़ेंगे और बिजनेस शुरू करेंगे। बहुत से दाम्पत्य ऐसे जो जिनको लग रहा था हम साथ में रह के सिर्फ लड़ रहे हैं, वो दूर होंगे एक दूसरे से और दोबारा शादी करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ खराब है। लेकिन कहते हैं ना, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जो इस साल कायदे में रहेगा ये साल उसका है, यानी कि डिसिप्लिन की ज़रूरत है ना? क्योंकि सूर्य को डिसिप्लिन पसंद है। कभी तुमने देखा सूर्य अपने टाइम पर उदय ना हुआ और टाइम पर अस्त ना हुआ हो? नहीं। तो उसको क्या पसंद है? टाइम पर हर काम करो तो मैं तुम्हारा हूँ। तो आपके हिसाब से डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? आपके एग्जाम है, आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और एग्जाम से 2 दिन पहले आप पढ़ रहे हैं, तो क्या ये डिसिप्लिन है? नहीं। आपको स्कूल 8 बजे पहुंचना है और आप 8:15 बजे पहुंचते हैं रोज, और स्कूल के बाहर खड़े होकर पनिशमेंट मिलती है, फिर प्रिंसिपल या टीचर आती हैं, आपको समझाती हैं और फिर स्कूल के अंदर लेते हैं, तो क्या ये डिसिप्लिन है? नहीं। आपको पता है कि स्कूल की एक यूनिफॉर्म है और आप वो यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाते, तो क्या ये डिसिप्लिन है? नहीं। तो कायदे और कानून का साल 2026 ये कहता है, इज्जत में रहें, तमीज़ में रहें, सुबह जल्दी उठें, माता पिता की सेवा करें, अपनी चीज़ों को हर जगह पर व्यवस्थित रूप से रखें, काम टाइम पर करें और एक रुचि बनाकर करें कि मुझे ये काम पहले करना है, ये बाद में करना है, मेरे ये काम पेंडिंग रह गए हैं और ये मेरी ज़रूरतें हैं। जो चीज़ ज़रूरत की है उस पर पैसा पहले खर्चे। तो ये हो गया आपके लिए डिसिप्लिन, कायदा कानून। हमने मिशन ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने घुसकर जवाब दिया, हम आगे बढ़े, हमने अपनी सैन्य शक्ति दिखाई, हमने अपनी जो है बहुत इलेक्शंस में अपनी, मोदी जी ने एक बार बिहार इलेक्शंस में फिर से अपनी ताकत दिखाई। तो बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, है ना। बहुत से लोगों की शादी हुई है, इंद्रेश जी की शादी हुई है, कथावाचक है, कितना अच्छा अच्छा काम हुआ है। तो बहुत चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं, बहुत नेगेटिव भी हुई है। बहुत पिक्चरों ने सुपर हिट किया है। एक बार फिर से एक पिक्चर टीवी पर ऐसी आई, स्क्रीन पर ऐसे, जिसने लाखों युवाओं को रुलाया और हमें पता चला कि नहीं नहीं, हमारे बच्चे इमोशंस में अभी भी हैं, इमोशनलेस नहीं है। सियारा जो पिक्चर हाँ थी, जी, हाँ जी। तो सब कुछ अच्छा। और 26 की बात की जाए तो पार्टली गुड पार्टली बैड। देखो, पहले एक बात समझ लो, 2025 से 2030 तक देवगुरु बृहस्पति जब तक अतिचारी हैं, 32 तक, और मंगल की महादशा भी भारत की शुरू हो गई है। तो सब कुछ 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 अच्छा, कुछ कुछ बुरा है कर्म के हिसाब से। अब 2026 को जोड़े तो नंबर बनता है एक नंबर होता है बेटा सूर्य का। सूर्य के मतलब होता है सुबह प्रकाशित होना। अभी तक जिनका सूर्य डूबा हुआ था वो उदय होगा। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.